नमस्कार, स्वागतम। मैं सिंपल आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ RM चैनल प्रेजेंट्स शख्सियतें में। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ वो है श्री माता दीन शास्त्री नारायण जी चित्रकूट वाले। तो चलिए जानते हैं गुरु नारायण जी के बारे में। पहले तो RM चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा चित्रकूट से हुई है, जन्मभूमि भी चित्रकूट है। उसके बाद हरिद्वार में लगभग 6 साल रह करके गुरुकुल में संस्कृत का अध्ययन किया गया। कुछ समय हमने विद्याध्ययन के लिए बनारस में भी लगभग 2 साल लगाए। वृंदावन से भागवत जी का अध्ययन किया गया और लगभग भागवत कथा की या राम कथा की जो हमारी लाइन है, सबसे पहली कथा 93 में हमने किया था। उसके बाद अनेक तीर्थों में कथाओं को करते हुए लगभग 150 से ऊपर कथाएं ईश्वर की कृपा से हो चुकी हैं। वर्तमान में यद्यपि हमारी जन्मभूमि चित्रकूट है, लेकिन वर्तमान में पंजाब में जो अबोहर शहर है वो हमारी कर्मभूमि है, निवास भी वहीं है। अनेक क्षेत्रों में देश के प्रायः हर बड़े शहर में, छोटे शहरों में या गांव में भी कथाएं हो चुकी हैं, होती रहती हैं। हमारे मन में संकल्प है कि हर तीर्थ में कम से कम भगवान की एक बार कथा की जाए। उसी श्रृंखला में सबसे पहले हमने सुकताल, जो राजा परीक्षित को सबसे पहले सुखदेव मुनि ने कथा सुनाई थी, सुकताल में तीर्थों की कड़ी में प्रथम कथा हमारी हुई थी। उसके बाद नैमिषारण्य, हरिद्वार, वृंदावन, चित्रकूट, अयोध्या जी, वाराणसी, पुष्कर आदि अनेक तीर्थों में इस कथा की कड़ी को जोड़ते रहे हैं। और हमने अपनी एक संस्था भी बना रखी है, श्री भागवत रामायण सेवा परिवार। अनेक उसके सदस्य हैं। तीर्थों की जो कथाएं हैं, हम अपनी संस्था को लेकर के अनेक क्षेत्रों के लोगों को जोड़ करके हर साल एक कथा करते हैं, जिसमें लगभग 350-400 लोग हमारे साथ तीर्थों में जाते भी हैं, उनको व्यवस्था भी देते हैं। इसी कड़ी में अभी वर्तमान समय में श्री गंगानगर में श्री श्याम सत्संग भवन जो मीरा चौक पर है, आज कथा का विश्राम दिवस है। तो जैसा कि हमने गुरुजी से जाना कि 150 से अधिक कथाएं में कर चुके हैं, तो गुरुजी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने भक्ति का मार्ग ही क्यों चुना? हरिद्वार में हम जब उच्च शिक्षा ले रहे थे, अनेक साधु संतों को सुना, जाना, और ये कहने में मुझे हमेशा गर्व होता आया है, पूज्य संत डोंगरे जी महाराज की कथा हरिद्वार में हो रही थी। राष्ट्रीय संत हैं, आप सभी जानते होंगे, नाम सुना होगा। उनकी कथा में हमें काम करने का, सहयोग करने का, मूल पाठ करने का और कथा सुनने का अवसर मिला।
जो जानते हैं उनके डोंगरे जी महाराज के बारे में, इतने दिव्य संत थे। उनकी कथा में ऐसा भक्ति का प्रवाह चलता था कि सुनने वाला भी भाव जगत में पहुंच जाता था और सुनाने वाले तो भाव जगत में रह कर के ही बोलते थे। बस वहीं से ये भक्ति का मन में भाव जागा कि क्यों ना ये भगवान की कथा पकड़ी जाए, कही जाए, समझी जाए, लोगों को सुनाया जाए और कथा के माध्यम से लोगों को धर्म का उपदेश, भक्ति का उपदेश सन्मार्ग में लगाया जाए। तो डोंगरे जी महाराज को और स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी को सुनने के बाद, ये दोनों ही महान विद्वान थे, महान पुरुष थे, ये भक्ति का प्रवाह हमारे मन में भी आया और उसी का ये प्रतिफल है कि आज ईश्वर की कृपा से अनेक कथाएं अनेक क्षेत्रों में करते आए हैं। तो गुरुजी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब आपने भक्ति का मार्ग चुना, इस मार्ग पे चलते चलते आपको कैसा अनुभव हुआ? जहाँ तक हमारे अनुभव की बात है, मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे उत्तम रास्ता परमात्मा ने निश्चित किया है। आम भाषा में बात करें तो इस रास्ते में आम के आम गुठलियों के दाम भी हैं। आजीविका के साधन तो किसी न किसी माध्यम से चलाना ही था, चलाते ही हैं लोग। लेकिन इतना बढ़िया रास्ता, भगवान का गुणगान भी होता है, भगवान की कथाएं भी होती हैं, लोगों को धर्म का, सत्य का, प्रेम का रास्ता भी बताया जाता है, लोग भी जुड़ते हैं। और हमेशा मैं निवेदन किया करता हूँ कि विचार ही जीवन का आधार है। यदि हमारे विचार ऊर्ध्वगामी हैं, बढ़िया हैं, अच्छे हैं, समाज के लिए हितकारक हैं, तो हमारे लिए जो दैवीय शक्तियाँ वायुमंडल में अदृश्य रूप से भ्रमण करती रहती हैं, तो हमें किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनका साथ मिलता है, अदृश्य रूप से वो हमें सपोर्ट करती हैं। मुझे लगता है कि जो रास्ता मैंने चुना, साधु संतों की कृपा से मिला, प्रारंभिक शिक्षा से मिला, मेरे विचार से सर्वोत्तम है। लोगों को भी जुड़ना चाहिए, इससे कम से कम अपनी संस्कृति का, अपनी सनातन पद्धतियों का ज्ञान होता है, वेदों का, शास्त्रों का पठन पाठन मनन होता है। ये भी एक अच्छी बात है, अच्छा सुअवसर है कि हम अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं। तो गुरुजी, आपने अनेकों जगह पर कथाएं की, सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी और आपका उस जगह से क्या अनुभव आपका रहा है, वो प्लीज़ हमारे दर्शकों को आप बताइए। जैसा कि मैंने बताया, मैंने उच्च शिक्षा हरिद्वार से ली है। हरिद्वार में लगभग 6 साल हम विद्या अध्ययन करते रहे और संयोग की बात है, जहाँ पर हम रहे लगभग 6 साल और जहाँ जिस विद्यालय से पढ़ाई किया, तो ये ईश्वर की कृपा ही कही जाएगी कि मैंने हरिद्वार में 3 बार भागवत की कथाएं की और विशेष करके वहाँ जहाँ मैं पढ़ाई किया करता था। अभी 14 जून से 21 जून तक उसी स्थान में भागवत की कथा हुई जहाँ से हमने विद्याध्ययन किया था। ये भी बड़ा हर्ष का, प्रसन्नता का विषय रहा। अनेक गुरुजन जो हमें पढ़ाते थे, अब तो समय की गति के हिसाब से काफ़ी वृद्ध हो गए, वो भी वहाँ बैठे थे, उनका आशीर्वाद मिला। तो कितनी प्रसन्नता व्यक्ति को होती है जब जहाँ से वो निकला है वहीं किसी ऊंचे मंच पर बैठ करके भगवान का गुणगान करे। और जिन्होंने सिखाया है, जिन्होंने पढ़ाया है, वो भी आशीर्वाद दें कथा में बैठ करके।
प्रसन्नता व्यक्त करें। तो इस प्रकार हरिद्वार में जहाँ पर हम रहे वहाँ पर भी कथा हो कर चुके हैं, जहाँ से शिक्षा दीक्षा ली वहाँ भी कथा हो चुकी है। आप सभी जानते हैं हरिद्वार में निर्धन निकेतन क्षेत्र है, वहाँ से हमने विद्या अध्ययन किया है और अभी अभी जैसा मैंने बताया वहाँ कथा थी जून के महीने में। इसके अलावा हरिद्वार में जहाँ से काफ़ी कुछ पढ़ाई लिखाई गुरुजनों का सहयोग मिलता था, व्यास आश्रम, वहाँ भी कथा किया। तो मुझे लगता है कि भागवत में भी हरिद्वार का नाम आया है। गंगा द्वार समीपेतु तटमानंददायकम। पूर्व में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा जाता था। तो गंगा द्वार हरिद्वार में 3 बार कथा का अवसर मिला, शिक्षा भी वहीं से मिली, महापुरुषों के द्वारा कथा भी वहीं से सुनी, समझा भी और 3 बार कथा का गान हुआ। इससे अच्छा और क्या सौभाग्य हो सकता है। तो हरिद्वार क्षेत्र मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो गुरुजी, आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मेरा युवा पीढ़ी के लिए यही कहना है, जो काम आप कर रहे हो, चाहे कोई जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई लिखाई है, जो काम आपके जुम्मे है उसको निष्ठापूर्वक करें, विश्वासपूर्वक करें। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, स्व कर्म अभिरतः संसिद्धिम लभते नराम। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को जब निष्ठापूर्वक करता है तो भगवान कहते हैं एक दिन उसे सिद्धि मिल जाती है। सिद्धि यानी परमात्मा, सत्य का अनुभव। तो जो जिसका काम है, मान लीजिए कोई शिक्षक है, वो शिक्षा के क्षेत्र में है, निष्ठापूर्वक ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी निभाए। प्राय होता ये है विद्यालय में पूरी निष्ठा से हम वो कार्य नहीं दे पाते हैं, और होता ये है कि विद्यालय से फिर विद्यार्थियों को अपने घर में, यहाँ कर्म में दोष आ जाता है। किसी भी कर्म में जब दोष आएगा तो जीवन में परेशानियाँ, अशांति भी बढ़ेंगी। और मैं हमेशा कहा करता हूँ, अपने कर्म को ही पूजा मान लो। कर्म भी पूजा है। आवश्यक नहीं कि पत्र पुष्प फल चढ़ा देना यह ही पूजा हो, यह भी पूजा हो सकती है। यदि कर्म को पूजा मान करके हम कार्य करेंगे तो फिर पूजा में पवित्रता भी आवश्यकता होती है, यानी निष्ठा, विश्वास, समर्पण। तो समर्पण भाव से निष्ठापूर्वक अपने कर्म को करें। एक दिन आपकी पूरी उन्नति, तरक्की भी होगी और ईश्वरीय कृपा भी साथ साथ चलती रहेगी। तो कर्म ही पूजा है। इस सिद्धांत को लेकर के मैं युवा पीढ़ी को कहूँगा कि अपने कर्म को पूजा मान करके आगे बढ़ें। तो गुरुजी, आपने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया, उसके लिए हम और हमारा RM चैनल आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो आज हम मिले थे परम श्रद्धेय श्री माता दीन शास्त्री नारायण जी चित्रकूट वाले। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक जुड़े रहिए RM चैनल के साथ।